मुंह पर जूता मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस जूते से पड़ी चोट को, जूते से पड़े लाल गाल को कोई दिखा नहीं रहा मीडिया। बस राहुल गांधी जो है सुनवाई करेगी, लेकिन ये किसकी हार है, किसकी जीत है? क्या वाकई में उद्धव की जीत है, या फिर एकनाथ शिंदे की जीत है, या फिर मोदी जी की जीत है? इस पर आज डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आज डिस्कशन करेंगे उन पॉइंट्स पर जिसको लेकर के एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा। ये सारे विधायक अगर किसी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं तो वो असंवैधानिक है। ये तो आम जनता को भी समझ में आ रहा है। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है थोड़ा टाइम ले रहा है इस फैसले को। दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके बीच में। अब परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि खबर बहुत शॉर्ट होती है और शॉर्ट में सुनना आपको पसंद होता है। दोस्तों आज जो है सबसे ज़्यादा खबर जो है वायरल हो रही है राहुल गांधी के बारे में और शिवसेना के उस कोर्ट के फैसले के बारे में जानने के लिए बेताब हैं लोग कि क्या हुआ आज। बेहाल हुए या हाल हुए फडणवीस, बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? किसकी हार हुई, किसकी हुई जीत? चलिए हम इसको बताते हैं, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई। आज शिवसेना पर किसका हक, ये लड़ाई चल निकली है सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेने से चुनाव आयोग को रोक दिया है, यानी कि मोदी के उस एजेंट को रोक दिया है जो कभी भी इस शिवसेना की वसीयत एकनाथ शिंदे के नाम कर सकता था। यह तो हुई उद्धव ठाकरे की पहली जीत, जिसके बारे में गोदी मीडिया नहीं बलबला रहा। गोदी मीडिया नेशनल हेराल्ड और राहुल गांधी पर अपना ध्यान खींच रहा है, लेकिन मुझे लगा यह खबर ज्यादा अच्छी है। डेरिंग राहुल की तो बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन यहां किसकी क्या दलील रही, क्या खबर रही और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से नाटकीयता अपनी चरम सीमा को पार कर गई, आज उसी पर तो हम बात करने के लिए आपके बीच आए हैं दोस्तों। जी हां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग को फटकार लगाई कि भाई अब चुप रहिए, ज्यादा मत बोलो। उससे पहले फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को, हमने 11 दिन के लिए फैसला टाला, आपने तो सरकार ही बना डाली। मतलब तीखी टिप्पणियां थी, लेकिन इन तीखी टिप्पणियों के बाद क्या होगा जब सोमवार को फैसला आएगा? हां, मैं आपको बता दूं, सोमवार को अब फैसला आने वाला है कि क्या होगा। एक स्पेशल अदालत का गठन कर दिया गया है जिसमें 5 जजों की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फैसला करेगी। जी हां, एक तरह से उद्धव ठाकरे ने बाजी मार ली है कि 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, संवैधानिक कोर्ट जो है सुनवाई करेगी। लेकिन ये किसकी हार है, किसकी जीत है? क्या वाकई में उद्धव की जीत है, या फिर एकनाथ शिंदे की जीत है, या फिर मोदी जी की जीत है? इस पर आज डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आज डिस्कशन करेंगे उन पॉइंट्स पर जिसको लेकर के एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर सोमवार तक फैसला करेंगे। मतलब सोमवार तक फैसला होगा। अभी यह मामला और लटकाया जाएगा, भटकाया जाएगा और महाराष्ट्र जो है अनाथ, महाराष्ट्र का वोटर अनाथ देखता रहेगा, जबकि कोरोना के मामले महाराष्ट्र में बढ़ने लगे हैं। देखिए, इन नेताओं को कोई पड़ी नहीं है कोरोना की, इनको तो सत्ता बनानी है, सत्ता से प्यार जो है भाई। लेकिन यहां दलीलें जो हो गई और जिस बारे में दलीलें बोली गई, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 अगस्त को फैसला करेंगे कि संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। 5 जजों की पीठ जो थी, बेंच, उन्होंने मुकम्मल उस पर साइन कर दिए कि 5 जज सुनवाई करेंगे।
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बुधवार को दोनों गुटों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी गई थीं कि शिंदे गुट की ओर से कहा गया था कि नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाना विद्रोह या दल बदल नहीं है। आप नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाएं, वो दल बदल नहीं है, माना, लेकिन आप सरकार किसी विरोधी दल के साथ बनाएं, ये तो असंवैधानिक है ना, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी से। भाई, क्या ये दलील कपिल सिब्बल ने पेश नहीं की, या ये दलील दी जा सकती थी कि जो पार्टी का मुखिया है। लेकिन हां, इस कोर्ट में यह भी आया, जजों ने बड़ी तीखी टिप्पणी की कि सारे विधायक पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है या अध्यक्ष जो होता है पार्टी का, उसके द्वारा चुने जाते हैं, और उसके बाद विधायकों की आस्था विधायक दल के नेता के साथ हो जाती है। तो ये तो बहुत गलत बात है, इसमें कुछ प्रकाश डाला जाना चाहिए, इसका कुछ खुलासा होना चाहिए। उद्धव गुट की क्या दलीलें थीं वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। यहां पर संविधान की 10वीं अनुसूची के प्राविधानों के तहत शिवसेना के बागी विधायक अयोग्य हो चुके हैं। अलग हुए गुट ने ना तो किसी पार्टी में विलय किया है और ना ही कोई अलग दल बनाया है। उनका सारा आचरण पार्टी विरोधी है, वे अयोग्य हैं, स्वयं को मूल शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। शिंदे गुट के द्वारा की गई सदन की सारी कार्रवाई गैर कानूनी है। शिंदे गुट के वकीलों ने क्या कहा? शिंदे गुट के वकीलों ने कहा, पार्टी में मतभेद को दल बदल नहीं कहा जा सकता। दल बदल कानून तब लागू होता है जब कोई पार्टी छोड़े। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हम शिवसेना में ही हैं। यहां विवाद नेतृत्व को लेकर के है, नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाना दल बदल नहीं है। हमारे देश में समस्या यह है कि यहां जनता को ही पार्टी समझ लिया जाता है। अगर पार्टी के ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि उन्हें नेता पर विश्वास नहीं है, तो इसमें दल बदल कहां से आ गया? यहां पार्टी के दो गुटों की बात है, शिवसेना की बात नहीं है। ये शिंदे ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं दलीलें। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आपका पार्टी का अध्यक्ष जो सर्वे सर्वा होता है, राजनीतिक दल का सर्वे सर्वे होता है, उसके भीख के और उसकी मर्जी के बिना जाकर के अगर ये सारे विधायक अगर किसी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, तो वो असंवैधानिक है। ये तो आम जनता को भी समझ में आ रहा है। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है थोड़ा टाइम ले रहा है इस फैसले को, या बार्गेनिंग कर रहा है कि इस फैसले को क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये बात तो देखो आम हिंदुस्तानी को भी समझ में आ गई है दोस्तों। ये बात आम हिंदुस्तानी को भी समझ में आ गई है कि भाई सेटिंग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुगाड़ है, और जज भी टाइम लेते हैं फैसला लेने के लिए। इस मामले को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रोक दिया कि पार्टी किसकी है किसकी नहीं है उसका फैसला आप नहीं लोगे, ये पीठ लेगी, संवैधानिक पीठ लेगी। कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। सिब्बल ने यह कहा कि मामला संविधान पीठ को ना भेजा जाए, इसी का तर्क पार्टी पर निर्णय लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस केस की 26 जून, 29 जून, 11 जुलाई, 20 जुलाई और 3 अगस्त को सुनवाई हो चुकी है। मतलब 5 तारीखें पड़ चुकी हैं, लेकिन सरकार बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल के चल रही है। इतना बड़ा वजीफा कटा हुआ है, इतना बड़ा वजीफा कटा हुआ है महाराष्ट्र के, जितना कवाड़ा एकनाथ शिंदे ने किया है शिवसेना के साथ गद्दारी करके, वो वाकई में देखने लायक है कि ऐसे भी नेता होते हैं जो बाला साहब ठाकरे के नाम पर बाला साहब के खानदान की पीठ में छुरा घोंप देते हैं। वहां संजय राउत को पकड़ा जाता है, ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, बिना विंडो की एक कमरे में रख करके उनको प्रताड़ित किया जाता है। आरोप कुछ नहीं है, आरोप भाई नेशनल हेराल्ड वाले। यहां पर बहस ये होती है कि शिवसेना के 16 विधायकों की बर्खास्तगी का मामला सुनाया गया। शिंदे कैंप के वकील हरीश साल्वे ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। साल्वे ने स्पीकर के अधिकार और प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। ऐसा हमने कर्नाटक की सरकार में भी यही सेम सुना था, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था, और यही वकील थे हरीश साल्वे। तब तक वह सदन की गतिविधि में हिस्सा लेने के अधिकारी हैं। वह पार्टी के खिलाफ वोट करें तो वो वैध होगा। एक ऐसी दलील दी जा रही है हरीश साल्वे के द्वारा, जो हिंदुस्तान के मैटर्स इंटरनेशनल लेवल पर टैकल करता है, और वो यहां देश में भाई पैसा कमाना है उसको, तो वो तो वकील तो कातिल को भी बेगुनाह ठहराने के लिए उतर आता है।
तो वही काम साल्वे कर रहे थे। साल्वे को मोटी फीस मिल रही है, साल्वे को बहुत कुछ मिल रहा है, साल्वे पता नहीं कितने बड़े अमीर बन जाएंगे, कितने बड़े शेयर अदानी उनके नाम पर ट्रांसफर कर देंगे, कह नहीं सकते। ये हवाएं हैं, अफवाहें हैं सोशल मीडिया पर। उद्धव गुट के वकील सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की कि मामला संविधान पीठ को मत भेजिए, मैं और सिंघवी 2 घंटे में अपनी दलील जो है खत्म कर सकते हैं। जो विधायक अयोग्य ठहरा जा सकते हैं वह चुनाव आयोग में असली पार्टी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। यह पॉइंट था, और ये ऐसा जोरदार पॉइंट था कपिल सिब्बल और मनोज सिंघवी का, जिस पर सीजेआई भी कोई जवाब नहीं आया समझ में। उन्होंने कहा ऐसा करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। चुनाव आयोग के वकील भी वहां मौजूद थे, वो भी अपनी आपत्ति दर्जा रहे थे। खैर, ये बात तो हुई कि चुनाव आयोग पे रोक लगा दी सीजेआई रमन्ना ने। अगर राज्यपाल बन जाएंगे तो फैसला खिलाफ आने वाला है, और राज्यपाल नहीं बनाए गए तो फैसला शिवसेना के उद्धव ठाकरे के पक्ष में आने वाला है। ऐसा लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। भाई मैं नहीं बोल रहा, लेकिन यार आम जनता भी यही बात सोच रही है, क्योंकि न्यायपालिका की ना इज्जत की वाट लग गई है। जब रिटायर्ड सीजेआई जब से राज्यसभा चले गए हैं, अब ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, हिंदुस्तान बोलता है, मैं नहीं बोलता। मैं क्यों बोलूं? मैं क्या करूंगा बोलकर? क्या बिगाड़ लूंगा? क्या उखाड़ लूंगा? मैं एक आम नागरिक, एक बनताता हूं, एक वोट देने वाला व्यक्ति हूं, वोट भी नहीं डाल पाता। लेकिन देश की हालातों की महंगाई पर जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने आप संज्ञान लेना चाहिए, वो किस पर बात कर रहे हैं? वो सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी बेगुनाह है, एकनाथ शिंदे बेगुनाह है। इसलिए तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख आईवाश किया जा रहा है, और आईवाश ये होता रहेगा। इन खबरों को छोड़िए कि किसने क्या कहा। उद्धव बोलते हैं एकनाथ सरकार को सत्ता में बने रहने का मतलब कोई अधिकार नहीं, विधायकों ने नियम तोड़े हैं, उनके पास 15 विधायक नहीं। ये एक अजीब समझमा लगा हुआ है हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तोड़ने का दोस्तों। लेकिन जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के मुंह पर सीधा सा जूता मारा है और चुनाव आयोग के मुंह पर जूता मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, इस जूते से पड़ी चोट को, जूते से पड़े लाल गाल को कोई दिखा नहीं रहा मीडिया। बस राहुल गांधी सेलिब्रिटी हैं, बस चालू हो जाओ उन पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।